हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीकिंग लाइब्रेरी। और आज जो एक्सरसाइज है हमारी रैन एंड मार्टिन की सेकंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहाँ पे स्टिल क्या है? तो यहाँ पे स्टिल किसके लिए यूज हो रहा है? आपके लिए ये वाटर। वाटर क्या है आपका? नाउन। तो जब नाउन को कोई कुछ उसमें ऐड करता है, समथिंग कुछ ऐड करता है, तो वो हमेशा हो जाता है एडजेक्टिव। यहाँ शॉर्ट में एडजेक्टिव मैंने दिया एडीजी। तो इस तरीके से तो ये किसके बारे में? ये वाटर, ये नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया क्या? स्टिल। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ही स्टिल लिव्स। अब यहाँ पे लिव्स क्या है? यहाँ पे ये हो जाता है नाउन। और नाउन के बारे में जब कोई ऐड करता है तो स्टिल, तब ये क्या होता है? तब वो हो जाता है एडवर्ब। यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। अगला है थर्ड। यहाँ है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? आफ्टर किन किन के बीच आ रहा है? स्टॉर्म एंड कॉम, इन दोनों के बीच की एक रिलेशन बना रहा है। तो आफ्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। ठीक, तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। फोर्थ है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग और बैड। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो फिर से ये क्या कर रहा है? नाउन के बारे में ऐड कर रहा है क्या? आफ्टर। अब देखो पहले आफ्टर क्या था? प्रेपोजिशन। तभी कहते हैं कोई हमेशा ये कह देते कि आफ्टर प्रेपोजिशन है हर जगह, तो ये गलत हो जाता है। ये सेंटेंस के सेंस में आते ही ठीक लगती हैं चीज़ें। अब देखो आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर क्या हो जाएगा? ये आफ्टर हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। अगला है, अब फिफ्थ ले लेते हैं। द अप ट्रेन। अप ट्रेन क्या होगी? नाउन। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया था, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगले है यहाँ पे सिक्स सेंटेंस। यहाँ पे समझ गए होगे ना? द अप ट्रेन, तो ट्रेन के बारे में वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। फिफ्थ में जो ट्रेन को ऐड कर रहा है, तो इसलिए वो एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इट विद अबाउट। यहाँ पे अबाउट देखो ये क्या कर रहा है? अबाउट क्या कर रहा है? समथिंग एड मीनिंग ऑफ। अब ये किस में ऐड कर रहा है? बेट में कुछ कर रहा है। बेट्स अबाउट, इसके बारे में। वेट क्या है यहाँ पे? नाउन, सॉरी वर्ब है। यहाँ पे अगर बेट की बात करेंगे, वर्ब बेट, तो यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गया, हटाता हूँ। ये हो जाएगा ये वर्ब। तो वर्ब के बारे में जब कोई ऐड करता है तो क्या? अबाउट। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगला है सेवन। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ऑल अबाउट द बैटल। अस ऑल अबाउट द बैटल। बैटल, तो ऑल एंड ऑल और बैटल के बीच क्या आ गया? अबाउट। तो इन जब दो चीज़ों के बीच आ जाता है तो ये रिलेशन बना रहा है, इसलिए ये जो अबाउट है प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन हो गया क्योंकि ये ऑल और अबाउट के बीच में आ रहा है। ठीक है, एक प्रकार से। अब 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, ये देखो किस किस के बीच आ रहा है? यार्ड और मी के बीच में ये ऑफ आ रहा है, ठीक ऊपर की तरह। तो ये ऑफ क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। ठीक, इतने सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब हम इन सेंटेंसों को देखते हैं। 9 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ फटाफट करते हैं इस 9 नंबर को। अब यहाँ पे देखते हैं ये किसके बीच में आ रहा है? केम ऑफ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ। तो ये इस ऑफ की बात कर रहा है। तो ये ऑफ, ये किस किस के बीच? केम। केम क्या है? एक वर्ब। वर्ब के बारे में क्या कर रहा है? ऐड समथिंग। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एड वर्ब। यहाँ पे केम क्या है? वर्ब। ओके, तो यहाँ 10 नंबर है। ये जो क्वेश्चन है, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो यहाँ जो फास्ट हो जाएगी ये आपकी वर्ब हो जाएगी। और इसके बाद ही कीप द फास्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ फास्ट नाउन हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है ये नाउन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 12 नंबर। तो यहाँ ऑन जो की बात कर रहे हो, तो ये किन किन के बीच होगा? ये इज और द इज और ये कमेटी जो है इसके बीच जो आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन। अगला है लेट अस मूव ऑन। अब लेट अस मूव ऑन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? क्योंकि मूव क्या है?
ये हो जाएगी आपकी वर्ब, और ये ऑन इसीलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को कुछ समथिंग कुछ ऐड कर रहा है, ये ऐड कर पा रहा है। अगला है 14, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। यहाँ के ये तीनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लग रहा है रैन मार्टिन के जो लास्ट के सेंटेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें देता है, आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए उसके लिए हार्ड नहीं बोलेंगे। हार्ड का मतलब तो और अच्छी बात है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, तो यहाँ 14 में ये हो जाएगा आपका नाउन। क्यों? क्योंकि ये पहले आर्टिकल आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा आप यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तुम्हें आर्टिकल मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद नाउन ही आना निश्चित हो जाता है कि नाउन ही आएगी, आर्टिकल के बाद नाउन ही आएगी। अब देखो 15 को देखते हैं, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। अब यहाँ देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाइल क्या होना चाहिए। अब तुम बहुत से लोगों को यही समझ में आ गया होगा कि ये प्रेपोजिशन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि आई विल वॉच और यू स्लीप ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। तो ये कर क्या रहा है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, आई विल वॉच और यू स्लीप, इसलिए ये कंजक्शन का काम कर रहा है। और देख लेते हैं इसको समझने के लिए, ये सेंटेंस जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन आ रहा है, ये देखो, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ अ मी। तो यहाँ पे देखो यार्ड और मी ये दोनों का संबंध है ना, अलग नहीं है दोनों, इसलिए प्रेपोजिशन है। अगले यहाँ देख देते हैं, अगर ये अबाउट की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, बैटल। किस किस के बीच है, टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। तो यहाँ ऑल और बैटल ये एक ही है, इसलिए उन दोनों का क्या काम होता है कि ये एक दूसरे का प्रपोजिशन हमेशा रिलेशन बताता है। ये हमेशा क्या बताते हैं, रिलेशन, ये रिलेशन बताते हैं हमेशा। और जो आपका ये 15 नंबर सेंटेंस है, तो वाइल ये कंजक्शन है, ये जोड़ने का काम करना है। आई विल वॉच यू स्लीप। अब देखो वॉच और स्लीप का ये किसी भी तरीका का कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए ये वाइल जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंजक्शन का काम करेगा, कंजक्शन का काम करने वाला है। फिर है ये 16 सेंटेंस, यहाँ पे ये वाइल किसका काम करेगा, ये भी 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये वाइल वर्ब का काम करेगा। कैसे काम करेगा, अब ये किसके बारे में कर रहा है, ये दे के बारे में। ये देखो दे वाइल अवे, तो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये दे के बारे में बता रहा है। दे समझ में आ रहा है, दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बारे में जब ये बता रहा है, वाइल अवे दे आर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। और तुम वैसे भी यहाँ सर्च करोगे तो वर्ब किसी सेंटेंस के जब कंप्लीट है तो उसमें कोई भी वर्ब आनी जरूरी है। तो आप किसको सेंटेंस बनाओगे, अबे को, वो सॉरी किसको वर्ब बनाओगे, अबे दे आर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स, किसको आप नहीं बना सकते हो किसी के लिए वर्ब। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाइल 3 जगह यूज हुआ है, देखो 1 2 3, और तीनों की जगह अलग अलग काम कर रहा है। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।